गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रणजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, अपने कल जो है शिक्षण विषय बायोलॉजी शुरू किया था। बायोलॉजी के अंदर जीव विज्ञान जिसको प्ले करते हैं, कल अपने उसके अंदर एक टॉपिक कर लिया था। जीव विज्ञान जो शिक्षक होता है उसके जो है दायित्व और कर्तव्य, इनके बारे में कल अपने अध्ययन किया था। उसके जो पॉइंट थे वो अपने एक एक करके डिस्कस कर लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा से मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो भी मैटर आपको भेजा जा रहा है, जो भी वीडियो आपको सेंड की जा रही है यूट्यूब चैनल पे कॉलेज के, उसको आप सभी जरूर देखें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें और स्टडी करते रहें। ठीक है, तो आज अपने इसी कड़ी के अंदर अगला शुरू कर रहे हैं। आज अपने पास वही बायोलॉजी सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और आज अपना टॉपिक रहेगा करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम के बारे में अपने आज पढ़ना है। तो इसके अंदर करिकुलम पढ़ने से पहले आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए कि एक होता है शब्द पाठ्यक्रम। ठीक है, जिसको इंग्लिश के अंदर सिलेबस कहते हैं। ठीक है, ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा। अपने यहाँ पढ़ना है करिकुलम। करिकुलम जो है इसको हिंदी में कहते हैं पाठ्यचर्या। ठीक है, तो अपने डिस्कस करना है जीव विज्ञान के अंदर पाठ्यचर्या के बारे में कि पाठ्यचर्या क्या होती है, इसका अर्थ, परिभाषा, इसको बनाने के जो सिद्धांत हैं, निर्माण करने के कौन कौन से इसके सोपान क्या, स्टेप क्या है पाठ्यचर्या निर्माण के, है ना, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको बनाने के सिद्धांत कौन से हैं, ये सभी चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। और लेकिन इससे पहले आपको ये जो पाठ्यक्रम है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इसके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम एक ही चीज है या अलग चीज है। अगर एक ही चीज है तो फिर ये अलग अलग नाम कैसे हैं, अगर अलग अलग है तो फिर क्या अंतर है ना। तो पढ़ना अपने को करिकुलम या पाठ्यचर्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि करिकुलम या पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर क्या है। तो पहले मैं पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से दोनों में अंतर पता चल जाएगा। तो पहले अपने पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम शब्द है जो, इसको अगर हमने देखा तो इसके अंदर दो भाग हैं। ठीक है, तो ये इतना जो पार्ट है इसका, पाठ्य वाला, और ये है क्रम। अब पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है, तो पाठ्य का मतलब है पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु जो, और क्रम का मतलब होता है निश्चित क्रम। निश्चित ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ पाठ्यक्रम जो है, इसका अर्थ अगर आपने देखे तो क्या बनेगा कि जो पढ़ाई जाने वाली या पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु है उसका निश्चित क्रम। तो पाठ्यक्रम में जो है, जो भी विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई जानी है वो एक निश्चित क्रम में दी हुई होती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का मतलब हो गया कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु का निश्चित क्रम। या आपने इसकी अगर परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा में क्या बना सकते हैं, इसी के आधार पर इसकी परिभाषा में बनाते हैं पाठ्यक्रम की। इसकी परिभाषा बनेगी
निश्चित कक्षा के लिए, ठीक है, निश्चित कक्षा के लिए निश्चित विषय वस्तु जो निश्चित क्रम में दी होती है उस कक्षा का पाठ्यक्रम या जिसको हमने सिलेबस कहते हैं कहलाती है। ठीक है, तो निश्चित कक्षा के लिए इसमें क्लास भी फिक्स होती है, ठीक है, और निश्चित विषय वस्तु फिक्स है। ठीक है, जैसे 5वीं क्लास के लिए विषय वस्तु, 6ठी क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए, 12वीं क्लास के लिए, तो कक्षा और विषय वस्तु निश्चित होती है दोनों, और निश्चित क्रम में दिया होता है। जो विषय वस्तु है उसका क्रम भी निश्चित होगा और विषय वस्तु भी निश्चित होगी और कक्षा भी निश्चित होगी। अलग अलग कक्षाओं के लिए विषय वस्तु अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग क्रम में दी होती है, तो वो पाठ्यक्रम है। तो निश्चित कक्षा के लिए निश्चित विषय वस्तु जो निश्चित क्रम में दी होती है उस कक्षा का पाठ्यक्रम कहलाती है, इसको सिलेबस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से तैयार किया जाता है। सिलेबस के अंदर जैसे 6ठी क्लास का सिलेबस हो गया, 7वीं क्लास का, तो अलग अलग कक्षाओं के लिए विषय वस्तु निश्चित होती है। क्योंकि जैसे अपनी बात करें 6th क्लास जो है, 6th क्लास के अंदर विज्ञान की बुक है ना, गणित की बुक है, सामाजिक की बुक है, तो विषय वस्तु अलग अलग है। जैसे मान लो अपनी बात करें गणित है, विज्ञान है, तो ये क्या है, विषय है। ठीक है, इन विषयों के अंदर फिर अपने को क्या मिलेगी, विषय वस्तु मिलेगी। विषय वस्तु जो दी होगी बुक में वो कैसे होगी, निश्चित क्रम में होगी, उसका एक निश्चित क्रम होगा। अपने देखते हैं जो बुक बनी होती है, बुक का जो फर्स्ट पेज होता है पहले वाला, उसमें इंडेक्स दिया होता है ना, इंडेक्स के अंदर लेसन का नाम लिखा होता है। बड़ी क्लासों में जाए तो यूनिट होती है, यूनिट के आगे लेसन दिए होते हैं सारे क्रम में। तो ये अलग अलग विषय जो है इनके अंदर विषय वस्तु होती है वो निश्चित क्रम में दी होती है। ठीक है, और वही चीज क्या कहलाती है, पाठ्यक्रम कहलाती है, पूरा विवरण दिया होता है। तो ये पाठ्यक्रम है जिसको अपने सिलेबस कहते हैं। अब पाठ्यक्रम के बारे में कुछ और बातें इसके अलावा हम देखें तो पाठ्यक्रम जो है एक इसमें विषय वस्तु का ज्ञान होता है। सिलेबस जो है वो जिस भी सब्जेक्ट का होगा उससे संबंधित ज्ञान उसके अंदर इंक्लूड होगा, है ना। तो विषय वस्तु का जो ज्ञान है वो सिलेबस के अंदर एक तो दिया जाता है। गणित का जो सिलेबस होगा उसमें गणित विषय वस्तु से संबंधित बातें आएंगी। विज्ञान का सिलेबस होगा तो उसमें विज्ञान के विषय वस्तु से संबंधित बातें अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात जो सिलेबस होता है यह पूर्व निर्धारित होता है। पूर्व निर्धारित है, जैसे
शुरू होगा, पढ़ाने के लिए नया सेशन स्टार्ट होगा, तो सिलेबस का पहले से निर्धारित हो जाएगा। इस क्लास को, इस पूरे सेशन के अंदर, पूरे साल के अंदर ये विषय वस्तु पढ़ाई जानी है, ये सिलेबस उसको करवाया जाना है। तो सिलेबस जो है वो पूर्व निर्धारित होता है, पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि इस कक्षा के बच्चों को ये सिलेबस इस विषय का पढ़ाया जाएगा। विषय वस्तु का ज्ञान होता है, इसमें निश्चित पूर्व निर्धारित होता है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट हमने देखें, यह सिलेबस क्या करता है, बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है। बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है। जो सिलेबस होता है ज्ञान से संबंधित, जो बच्चे की वृद्धि है या विकास है, मानसिक रूप से बच्चा जो परिपक्व होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष जो उसका है, उसका विकास जो है सिलेबस के अंदर किया जाता है। मतलब जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, उसको पढ़ने से बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा, ज्ञानात्मक पक्ष में जो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये सिलेबस के अपने कह सकते हैं विशेषताएं हैं, क्वालिटी है। इसके बाद अपनी बात करें तो पाठ्यक्रम के अंदर फिर यह क्या होता है, तकनीकी या अपने कह सकते हैं टेक्निकल होता है। आजकल जो सिलेबस आ रहे हैं वो ज्यादा टेक्निकली आ रहा है, तकनीकी ज्ञान में ज्यादा दिया जाता है। तो जो तकनीकी ज्ञान है वो पाठ्यक्रम के अंदर उसका ज्यादा समावेश है। पाठ्यक्रम जो है वो लगभग तकनीकी ज्ञान वाला होता है। टेक्निकल ज्ञान बच्चों को तथ्यों में जाकर जो ज्ञान कह सकते हैं वो दिया जाता है। फिर जो सिलेबस की अपनी बात करें विशेषता की, तो यह अपने कह सकते हैं प्रिंटेड होता है। ठीक है, सिलेबस जो है वो प्रिंटेड होता है, उसको अपने कह सकते हैं कि छपा हुआ, जैसे कोई भी बुक है उसका जो सिलेबस है उसका फर्स्ट पेज पे प्रिंट होगा, या किसी भी कक्षा का जो सिलेबस है वो प्रिंटेड होता है। जब भी सिलेबस तैयार किया जाता है तो उसको प्रिंट किया जाता है, मतलब लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। सिलेबस की ये विशेषता है, सिलेबस हमेशा प्रिंटेड होता है। जो भी सिलेबस तैयार किया जाएगा किसी विषय वस्तु का, उसको प्रिंट किया जाएगा, लिखा जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर इसकी और विशेषता देखिए अपने, तो सिलेबस जो है इसको ये जो होते हैं पॉलिसी मेकर बनाते हैं। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते हैं कोई निश्चित, ठीक है, बोर्ड हो सकता है या विशेष कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है इसका क्या करेगा, निर्माण करेगा सिलेबस का। मैं, आप या कोई भी व्यक्ति ऐसे सिलेबस का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए या तो कोई बोर्ड गठन किया जाता है, उसमें विशेषज्ञ होते हैं सभी विषयों के, जो उस विषय का, जिस भी विषय का सिलेबस तैयार करना है, उस विषय के जो विशेषज्ञ होंगे वो उस विषय का सिलेबस तैयार करेंगे। निश्चित बोर्ड बना दिया जाएगा उनको, है ना, तो वो सिलेबस का निर्माण करते हैं। आम आदमी जो है वो सिलेबस का निर्माण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम जो है इसके बारे में कुछ बातें थी, तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा सिलेबस के बारे में, ये पाठ्यक्रम के बारे में थी। अब मैं आपको कुछ करिकुलम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, फिर अपने दोनों में अंतर पता चल जाएगा आपको भी क्या अंतर है इसके अंदर। करिकुलम जो है जिसको अपने पाठ्यक्रम कहते हैं, और सिलेबस जो है वो पाठ्यक्रम। करिकुलम जो है जिसको अपने पाठ्यचर्या कहते हैं। ठीक है, अब
अब जो पाठ्यचर्या है ये क्या होता है, विस्तृत रूप है, सिलेबस से विस्तृत बात आ जाएगी इसमें। या आप ये कह सकते हैं कि एक तो पाठ्यक्रम, ठीक है, प्लस पाठ्य सहगामी क्रिया। ठीक है, तो पाठ्यक्रम प्लस पाठ्य सहगामी क्रिया ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाती हैं, पाठ्यचर्या कहलाती है, करिकुलम कहलाती है। मतलब करिकुलम के अंदर जो पाठ्यक्रम है वो तो है ही, इसके अलावा इसके अंदर पाठ्य सहगामी क्रिया भी होती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। पाठ्यचर्या मतलब विस्तृत रूप हो गया, पाठ्यक्रम क्या था, एक छोटा रूप था, है ना, और पाठ्यचर्या विस्तृत रूप हो गया, इसमें पाठ्यक्रम के साथ ऐड हो गया पाठ्य सहगामी क्रिया। अब पाठ्य सहगामी क्रिया, पाठ्यक्रम तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सी होती है भाई, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि NCC, ठीक है, फिर अपने कह सकते हैं विज्ञान मेला, ठीक है, फिर अपने यूं कह सकते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। तो ये मैंने एग्जांपल एक तो लिखी है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो बच्चों को स्कूल में या कॉलेज में जो पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु का ज्ञान है उसके अलावा दिखाई जाती है, तो वो सारी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जांपल मैंने आपको एक दो बता दिए। तो अब क्या हुआ, इसकी अगर परिभाषा आपने देखें तो पाठ्यचर्या की परिभाषा क्या होगी कि कक्षा कक्ष का ज्ञान तथा कक्षा कक्ष के बाहर का ज्ञान, कक्षा कक्ष का ज्ञान तथा कक्षा कक्ष के बाहर स्कूल के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी की सारी गतिविधियां सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या कहलाती है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सुबह स्कूल शुरू होता है तो किस चीज से शुरू होता है, सबसे पहले क्या होता है, प्रार्थना होती है ना, मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं अपने उसको। तो असेंबली मान लो कि या प्रार्थना कह दो, प्रार्थना से लेकर के छुट्टी तक सबसे पहला कार्य होता है स्कूल में प्रार्थना का, और सबसे लास्ट में क्या होती है, स्कूल की छुट्टी होती है। तो प्रार्थना से लेकर स्कूल की छुट्टी होने तक के दौरान बच्चों को जो भी क्रियाएं कराई जाती है, ठीक है, चाहे वो कक्षा कक्ष के अंदर हो चाहे वो कक्षा कक्ष के बाहर हो, तो वो सारी की सारी क्रियाएं क्या कहलाती है, पाठ्यचर्या कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कक्षा कक्ष के अंदर का ज्ञान तथा स्कूल में कक्षा कक्ष के बाहर का ज्ञान सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या कहलाता है। तो पाठ्यचर्या जो है विस्तृत रूप वाली होती है। ठीक है, तो बच्चे को इसके अंदर ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करने के अवसर भी दिए जाते हैं, और पाठ्यचर्या जो है अब इसके अंदर ये बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो ये बच्चे के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करती है। पाठ्य सहगामी क्रिया क्यों कराई जाती है स्कूलों के अंदर बच्चों को, क्योंकि बच्चे के ये क्या करती है, कौन कौन से पक्षों का विकास करती है, पाठ्य सहगामी क्रिया जो है, एक तो बच्चे के भावात्मक पक्ष, और कौन सा पक्ष, ये कौन सा था, पाठ्यक्रम ज्ञानात्मक। ठीक है, ये कौन सा है, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष।
पक्षों का जो विकास करने के लिए पाठ्य से गम्य क्रियाएं कराई जाती है या कराई जानी आवश्यक है। ठीक है, तो पाठ्य से गम्य क्रियाएं वो बहुत सारी है, जैसे खेलकूद प्रतियोगिता होती है, खेलकूद प्रतियोगिता भी पाठ्य से गम्य क्रियाओं का उदाहरण है। फिर इसके अलावा जो है वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं स्कूल कॉलेज के अंदर, बाल सभा होती है, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं कौन से हैं, पाठ्य से गम्य क्रियाओं के उदाहरण है। ठीक है, तो पाठ्य से गम्य क्रियाएं प्लस पाठ्यक्रम सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, पाठ्यचर्या कहलाती है। तो पाठ्यचर्या के अंदर बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का और क्रियात्मक पक्ष का, तीनों का जो है क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। तो ये विस्तृत रूप के अंदर पाठ्यचर्या जो है आ जाती है। पाठ्यक्रम जो है संकुचित अर्थ में था, पाठ्यचर्या विस्तृत रूप में। तो अब पाठ्यचर्या जो है और पाठ्यक्रम में इसके अंदर अंतर, ठीक है, क्या अंतर निकला दोनों में, अपने पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा, पाठ्यचर्या के बारे में भी पढ़ा, दोनों में अपने अंतर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। पाठ्यक्रम और इधर हम देखते हैं पाठ्यचर्या, ठीक है। अब दोनों के अंतर अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम जो है इसको हम कह सकते हैं, यह है पाठ्यचर्या का ही एक भाग है, मतलब पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का ही एक छोटा सा पार्ट है ना, उसका ही एक भाग है छोटा सा। और पाठ्यचर्या इसके अंदर भी लिखेंगे पाठ्यक्रम प्लस पाठ्य सहगामी क्रियाएं। ठीक है, ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है, पाठ्यचर्या कहलाती है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या क्रियाएं, जैसे आपको मैंने एग्जांपल बता दिए कि बच्चों को कक्षा कक्ष में सिलेबस पढ़ाने के अलावा जो बहुत सारे और क्रियाकलाप करवाए जाते हैं, तो पाठ्यचर्या क्रियाएं ये सम्मिलित रूप से पाठ्यचर्या कहलाती है, और पाठ्यचर्या का एक छोटा सा भाग जो है वो पाठ्यक्रम कहलाता है। ये अंतर है। दूसरा अंतर अगर हम देखें दोनों के अंदर, पाठ्यक्रम जो है पाठ्यक्रम में बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब पाठ्यक्रम जो होगा उसमें बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का, क्योंकि बच्चे को कक्षा के अंदर जो ज्ञान दिया जाएगा, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान, विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान देंगे तो इसका ज्ञानात्मक पक्ष का रहेगा, बच्चे का मजबूत होगा। ठीक है, अब पाठ्यचर्या में क्या है, इसमें बच्चे के भावात्मक तथा क्रियात्मक इसमें बच्चे के भावात्मक
पक्ष का विकास किया जाता है। ठीक है, भावात्मक जो बच्चे के मनोभाव हो सकते हैं, है ना, वो भावात्मक पक्ष में आते हैं। बच्चे की जो है मनोभावना किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। इसका विकास और क्रियात्मक पक्ष, क्रियात्मक मतलब कार्य करने से संबंधित जो पक्ष है, बच्चे में कुशलता आती है नए नए कार्य करने की, है ना। जब बच्चा मान लो कि चित्रकला प्रतियोगिता करवाई जाती है तो बच्चा कोई डायग्राम बनाता है, चार्ट बनाता है, पेंटिंग करता है, तो उसमें जो है पेंटिंग करने या चित्र बनाने की जो है कला विकसित होती है, क्रियात्मक से संबंधित है। तो इन पक्षों का जो विकास है वो पाठ्यचर्या के अंदर किया जाता है। तो पाठ्यचर्या का मेन मकसद है भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का विकास करना, और पाठ्यक्रम का मेन मकसद है बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा अगर अपने और देखें तो इनमें पाठ्यक्रम जो है यह लिखित रूप में या अपने इसको कह सकते हैं प्रिंटेड होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि लिखित रूप में होता है, पाठ्यक्रम प्रिंटेड है। पाठ्यचर्या इसमें सम्मिलित कुछ क्रियाएं, मतलब सभी नहीं, ज्यादातर क्रियाएं जो लिखित हो सकती हैं, कुछ क्रियाएं लिखित, तो जिसको अपने कह सकते हैं प्रिंटेड नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो ये पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अंदर अंतर था। अपने इसमें अंतर जो कर लिए हैं आपको अच्छे से पता चल गए होंगे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, तो कंफ्यूजन इसके अंदर आपका दूर हो गया होगा। और पाठ्यचर्या जो है ये अपने को पढ़ना है इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर, सिलेबस के बारे में अपने को इसमें नहीं पढ़ना है। तो ये आपने दोनों के अंदर अच्छे से अंतर जो है इसको समझ लेना है, ताकि आपको आगे इसके डिटेल पढ़ने में कंफ्यूजन न हो। ठीक है, अब अपने शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है पाठ्यचर्या। ठीक है, तो करिकुलम या पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या जो है इसका अगर अपने अर्थ देखें, अर्थ की बात करें तो जो करिकुलम है इसको हिंदी में कहते हैं पाठ्यचर्या, और करिकुलम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का जो शब्द होता है ठीक है।
कुरियर जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। करिकुलम जो है इस लैटिन भाषा के शब्द कुरियर से बना है। ठीक है, अब करिकुलम जो है ये हिंदी के शब्द पाठ्यचर्या का इंग्लिश रूपांतरण है। मतलब पाठ्यचर्या जो शब्द है हिंदी में इसका इंग्लिश में रूपांतरण करें, मतलब इंग्लिश के अंदर इसको अपने कहते हैं करिकुलम। और करिकुलम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कुरियर से हुई है। और कुरियर जो शब्द है इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, या आप इसको ट्रैक भी कह सकते हैं। दौड़ने के लिए जो ट्रैक बनाए जाते हैं है ना, जिसपे दौड़ा जाता है, तो वो तो कुरियर जो है इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान या ट्रैक। तो अपने को यहाँ शिक्षण के अंदर इसका अर्थ क्या लेना है, शिक्षा के अंदर अपने ये कह सकते हैं कि शिक्षा के अंदर कह सकते हैं पाठ्यचर्या विद्यार्थी के लिए एक दौड़ का मैदान, या ट्रैक है। ठीक है, जिस पर चलकर वह अपने शैक्षिक उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ट्रैक का मतलब हमने यही ले लिया। ठीक है, पाठ्यचर्या विद्यार्थी के लिए एक दौड़ का मैदान या ट्रैक की तरह ही है। जिस तरह ट्रैक जो है वो दौड़ लगाने वाले के लिए एक मैदान होता है, ट्रैक होता है जिसमें वो दौड़ लगाते हैं। तो पाठ्यचर्या में ठीक उसी प्रकार शिक्षार्थी जो विद्यार्थी जो है उसके लिए एक दौड़ का मैदान या ट्रैक ही है, जिस पर वो क्या करता है चलकर अपने शैक्षिक उद्देश्य जो उसने निर्धारित कर रखे हैं या उसके जो लक्ष्य हैं उनको वो प्राप्त करने का प्रयास करता है और अंत में प्राप्त भी करता है। तो ये इसका अर्थ है। अब अपने इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, पाठ्यचर्या की परिभाषा ठीक है। तो परिभाषा के अंदर एक वैज्ञानिक है मुनरो, उन्होंने इसकी परिभाषा दी बहुत अच्छी। मुनरो के अनुसार परिभाषा जो जिसको राइट में लिखते हैं, पाठ्यचर्या में वे सभी
पाठ्यक्रिया में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित करते हैं जिनको हम शैक्षिक उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यालय में करते हैं। ये परिभाषा है मुद्रो के अनुसार ये वैज्ञानिक है पाठ्यक्रिया में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, वो सारे क्रियाकलाप बच्चा वही चाहे कक्षा के अंदर करे चाहे कक्षा के बाहर करे, स्कूल के अंदर, ठीक है, विद्यालय के अंदर, वो क्रियाएं सारी की सारी जिनको हम शैक्षिक उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विद्यालय में करते हैं। शैक्षिक उद्देश्य और लक्ष्य, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष का विकास और भावात्मक पक्ष का विकास करना भी शैक्षिक उद्देश्य ही होते हैं। हम शिक्षा सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं लेते हैं, बच्चों को शिक्षा सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करने के लिए नहीं दी जाती है। ठीक है, शिक्षा बच्चों को उनके क्रियात्मक पक्ष का विकास करने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को जब पहली क्लास में होता है तो उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया जाता है, कह गए से लिखना सिखाते हैं, तो वो क्रियात्मक पक्ष है, बच्चा क्रिया करना सीखता है, तब बच्चे का मानसिक विकास कम हो रहा है, क्रियात्मक पक्ष का विकास ज्यादा हो रहा है। तो शिक्षा का मतलब शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करना, और शैक्षिक उद्देश्य के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष भी आ जाता है, भावात्मक भी आ जाता है, क्रियात्मक भी आ जाता है। ठीक है, ये परिभाषा में याद रखिए। इनकी पाठ्यक्रम में सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनको हम शैक्षिक उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में करते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं जो है पाठ्यचर्या के अंदर ही सम्मिलित की जाती है। तो ये टॉपिक अब इसके बाद अपने इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, इसको फिर अपने कल पढ़ेंगे पाठ्यचर्या जो है, करिकुलम जो है, इसको निर्माण के सिद्धांत क्या गए हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, है ना, तो इसके जो है स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है इसके निर्माण की, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकी बात करेंगे। आज जो हमने अध्ययन किया, एक तो हमने पढ़ा पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम का जो है मतलब अर्थ क्या है इसका, फिर हमने पढ़ा करिकुलम का अर्थ, इसकी परिभाषा, फिर हमने दोनों में अंतर पढ़ लिया। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और बाकी अपने कल वाली वीडियो में इसके आगे शुरू करेंगे।